क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? द सीपी ऑफ अ डेनिम इज 10% मोर देन अ सीपी ऑफ अ टी शर्ट। ठीक है, जो आपकी टी शर्ट है, एक तरफ में टी शर्ट लिख लेता हूं और एक तरफ में डेनिम लिख देता हूं, और इनके कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो 10% ज्यादा है ना। मतलब अगर टी शर्ट की कॉस्ट मैं फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए मानूं तो ये 11 रुपए होगी, 10% का अंतर मैंने बना दिया। आप वैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू वेरिएबल लेके, एक्स वाई लेके। आगे चलते हैं, जब शॉपकीपर मार्क्ड अप द डेनिम एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मार्क प्राइस लिखना है, तो मार्क प्राइस कितना है? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस डेनिम के लिए। ठीक है, तो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब 1.2 ऐसे लिख सकता हूँ, और टी शर्ट का 30% अबव, तो 30% अबव तो ये डायरेक्टली 13 हो जाएगा। इसको भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं, 11-12 से आपका हो जाएगा 13, 130, 13.2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 13.2। ठीक है, तो 20% ये हो गया। अब क्या बोला गया? फाइंड द सम ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 डेनिम्स एंड 5 टी शर्ट। अच्छा, हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है किसका? 4 डेनिम्स प्लस 5 टी शर्ट्स इफ शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट भी दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट देंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा। कितना डिस्काउंट दिया गया है? 20% ऑन टी शर्ट, इस पे 20% का डिस्काउंट है, और 25% ऑन डेनिम, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज 50। ठीक है, तो इस पे डिस्काउंट 20% का अगर हम करेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1.3, और 10% 1.3, 20% 2.6 आ रहा है। तो 13 में से 2.6 घटा दो, तो 13 में से अगर हम 2.6 घटाएंगे तो 10.4 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसका सेलिंग प्राइस 10.4 आ गया। इसका हमें क्या करना है? 25% कैलकुलेट करना है। 25% हम निकाल सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12, तो 3.3 आ जाएगा। तो 13.2 में से 3.3 गया, तो ये आपका हो जाएगा 9.9 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हमें मिल गया। क्या बोलते हैं, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 10.4 माइनस 9.9, ये आ कितना रहा है? 0.5 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 50 रुपए बोला गया है। ठीक है, तो हम इसको मैं 1/2 लिख लेता हूँ, ये 50 रुपीज का है। तो एक्चुअल में 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 50 इंटू 2 100 रुपीज आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना बोलते हैं? मार्क प्राइस ना। तो अगर मैं ऐसे मार्क प्राइस कैलकुलेट करूँ तो क्या बन के आता है? 4 इंटू डेनिम की कॉस्ट कितनी है? 13.2 प्लस 5 इंटू टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 13। तो 13.2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 8, और 4 ये हो जाएगा, 13 4 52.8 हो जाएगा, और 13 5 65 ऐड कर देता हूँ, तो 60 प्लस 50 110, 115, 117, 117.8 इंटू 100 कर दूंगा। ये 100 क्या हो जाता है? ये 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। 1 को 100 कैसे बना रहे हैं? मल्टीप्लाई करके 100 से ना, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल देते हैं। तो जो भी डायरेक्ट इन सब वैल्यूज मैंने अज्यूम की थी, ये सब मेरी अज्यूम की गई वैल्यूज हैं, तो इनको भी मेरे को भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से। तो एक बार चेक कर लो, सही है ना कैलकुलेशन? हाँ ठीक है, तो 11780 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।